हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी आइज़ में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और मेरे घर के पास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू था, तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, अभी भी है। तो अगर आप वो चीज़ थोड़ा अवॉइड करने की ट्राई करना। और मेरी आइज़ में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो मैं 1-2 हफ्ते ढंग से वीडियो मतलब आपको स्क्रीन पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो आप ट्राई करना कि बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुनो, उसी से आपका सब कवर हो जाएगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना आपको स्क्रीन में जो चीज़ बहुत ज़्यादा समझाने की होगी तो मैं आपको समझा दूँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आज का हमारा टॉपिक प्रोटिस्टा है। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बोली थी प्रोटिस्टा के लिए कि ये यूनिसेलुलर होंगे लेकिन यूकैरियोटिक होंगे। हमने बैक्टीरिया देखा था, ग्रुप मोनेरा देखा था, वो यूनिसेलुलर थे बट प्रोकैरियोटिक थे। ये उनसे डिफरेंट है, ये यूनिसेलुलर होंगे मगर यूकैरियोटिक होंगे। इनकी फूड हैबिट्स ये फोटोसिंथेटिक होंगे कुछ कुछ, और बाकी हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। देन इनका एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये लिंक प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये एक लिंक का काम करते हैं, ये आपकी प्लांट किंगडम से भी लिंक जोड़ेंगे, ये आपके एनिमल किंगडम से भी लिंक्ड होंगे और फंजाई से भी। मतलब ये हर किंगडम से ना हमें लिंक प्रोवाइड करते हैं। इनकी कोई बहुत ज़्यादा डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। तो और एक और चीज़, सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन्हीं में पाया गया था, प्रोटिस्टा में ही। क्योंकि हमने देखा था मोनेरा में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं था, वो बस मिमिक्री करते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बट ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो अब देखो हम आगे भी एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ। हम लोग आगे भी क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे फंजाई में पढ़ेंगे, एल्गी में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट सब में पढ़ेंगे। तो हमको कुछ टर्म्स आएंगी रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव ये दोनों फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनसे डिफरेंट है। तो ये दोनों वेजिटेटिव और एसेक्सुअल काफ़ी हद तक सेम होंगे। लेकिन वेजिटेटिव में क्या होता है कि ये किसी भी प्लांट के पार्ट से, प्लांट बोल लो या जो भी फंजाई बोल लो, अपना कुछ भी, उसके पार्ट से डायरेक्ट ग्रोथ होने लगती है। लेकिन एसेक्सुअल का एक पूरा मेथड होता है, ठीक ना। वैसे ये दोनों एक ही चीज़ है बट हम लोगों को इजी हो जाए पढ़ना इसलिए बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट्स से हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखना आगे आपको हर जगह ये तीनों ही मिलेंगे। तो मोस्टली जब भी वेजिटेटिव की बात आती है तो फ्रेगमेंटेशन मिलेगा आपको या फिर बडिंग मिलेगा। तो बडिंग किस में मिलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा। जो भी यूनिसेलुलर होंगे उनमें बडिंग मिलेगा और मल्टी सेलुलर में फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। अब आप ये खुद सोचो कि जो भी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है उसी के तो फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं ना। जो खुद यूनिसेलुलर है आप उसको क्या फ्रेगमेंट में तोड़ोगे, उसकी सेल टूट जाएगी, न्यूक्लियस टूट जाएगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उसको आप कई सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा होगा। एंड देन ये जो एसेक्सुअल है उसमें काफ़ी सारे आप स्पोर्स देखने को मिलेंगे आपको, या फिर फिजन देखने को मिलेगा। फिजन में क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है। जैसे देखो एक अमीबा है, मान लो ये एक अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है। धीरे धीरे ये अमीबा क्या करता है, ये ऐसे 2 पार्ट्स में टूटने लगता है और साथ में इसका न्यूक्लियस भी ऐसे टूटने लगता है बीच से, और धीरे धीरे ये 2 हिस्से में बढ़ जाता है। इसको हम लोग फिजन बोलते हैं। ये एक तरह का डिवीज़न है। तो ये फिजन हो गया। तो ये भी यूनिसेलुलर में ही होता है। तो
ये एसेक्सुअल में हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। और सेक्सुअल में क्या होगा, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो चलो इतना मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो इसमें एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। ये यहाँ पे ये जो लाइन है ये प्राइमरली एक्वेटिक होंगे, ये लिखी हुई है ना, ठीक है। अब देखो हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है क्राइसोफाइट्स। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, आप बस जितना मैं बोल रही हूँ उतना सुनते जाओ, उतना याद रख लो। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, इनको हम, इनमें या तो डायटम्स होंगे या तो डेस्मिट्स होंगे। अब ये डेस्मिट्स क्या है, गोल्डन एल्गी। अब यहाँ पे एल्गी टर्म आया है तो ये मत सोच लेना कि ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स नहीं है, ये प्रोटिस्ट ही हैं, लेकिन ये एल्गी जैसे हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी एल्गी जैसी हैं। बट ये यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे, इसीलिए ये हमने इनको प्रोटिस्टा में रखा। बट इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एल्गी से मैच करती है, इसीलिए यहाँ पे इनको गोल्डन एल्गी कहा गया है। सेम वही केस है जो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ था। तो ये गोल्डन एल्गी बोला गया। और डायटम्स, देन यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर। तो ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं होता है तो आगे जो जो स्पेसिफिक बताएगा, जैसे यूग्लेनॉइड्स के लिए बताएगा फ्रेश वाटर, तो आप वो याद रखना। लेकिन इसमें बहुत सारा बता दिया ना, फ्रेश वाटर भी है, मेराइन भी है, तो ठीक है, इतना याद मत रखो। जिसके लिए स्पेसिफिकली बोलेगा ना कि फ्रेश में ही होगा या मेराइन में ही होगा, तो उसको आप याद रखना। तो अब ये भी एक प्लैंकटन यहाँ पे टर्म आएगी। ये एक प्लैंकटन क्या होते हैं, ये पानी में ऐसे तैरते रहते हैं लहरों के साथ, तो ये भी याद रखना। तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स याद रखनी है, पहला तो याद रख लो डेस्मिट्स या गोल्डन एल्गी, देन याद रख लो प्लैंकटन्स, ठीक है। देन आप याद रखो सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट। तो इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो सोप के बॉक्स जैसा, साबुन के डब्बा जैसा रहता है, और उसके ऊपर सिलिका लगा हुआ होता है। सिलिका क्या होगा, सिलिका रेत जैसा आप समझ लो, रेत जैसी चीज़ होगी और वही लगी होगी, रेत ही होती है, ठीक है, वैसी ही इसके ऊपर सिलिका लगा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। और ये बहुत सालों तक, जब ये मर जाते हैं और समुद्र में ये पड़े रह जाते हैं बहुत सालों तक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाते हैं जिसको हम डाई एटमीशियस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। केसलगर भी बोलते हैं या डाई एटमीशियस अर्थ भी बोलते हैं। ये जब ये मर जाते हैं ना, उसके बाद इनके जो सोप बॉक्स टाइप की जो सेल वॉल थी, वो बहुत साल तक पड़े पड़े ये इम्पोर्टेंट चीज़ बना लेती है, और इसका बाद में यूज़ होता है, पॉलिशिंग में यूज़ होगा किसी भी चीज़ की, ठीक है। एंड अब देखो, और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। एंड देन एक चीज़ और याद रखनी, ये बहुत बार पूछता है कि ये जो डाई एटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन में। ओशंस में जब आप अभी इकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि ये प्रोड्यूसर क्या होते हैं। तो ओशन का जो इकोसिस्टम होता है उसके लिए डाई एटम्स जो हैं वो चीफ प्रोड्यूसर हैं। बस इतनी चीज़ आप इसमें याद रख लेना। देन अब देखो हम लोग आते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स में। तो डाइनोफ्लैजलेट्स आप ये याद ना, इसमें कितनी चीज़ याद रखनी, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसमें 2 फ्लैजिला होंगे। डाई मीन्स 2, डाइनोफ्लैजलेट्स 2 फ्लैजिला होंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। देन ये क्या होते हैं, ये इसमें आप ये याद रखना कि पहली चीज़ तो याद रखना ये 2 फ्लैजिला होंगे इसमें, और देन ये याद रखना कि इनकी जो सेल वॉल होगी उसमें स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ये लिखा हुआ है स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स,
ठीक है। इनकी सेल वॉल में स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं और इनके जो दो फ्लैजिला होंगे उसमें से एक जो होगा लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होगा और एक ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होगा। किस टाइप की अरेंजमेंट होगी, ये देखो, एक लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है और एक ट्रांसवर्सली अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन दो इम्पॉर्टेंट प्रोटिस्ट का नाम आता है, जैसे ये है गोनियोलेक्स। ठीक है, ये किसके लिए, ये रेड टाइड कॉज करते हैं जो कि टॉक्सिक होती है। मतलब रेड टाइड का मतलब है ये रेड कलर के डाइनोफ्लैगेलेट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में जब कहीं पे भी प्रेजेंट होंगे ना सी में, तो ये रेड कलर के दिखने लगेंगे, उस जगह का पानी रेड हो जाएगा और वो जो पानी होगा ना वो टॉक्सिक हो जाएगा वाटर के ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक, तो ये चीज़ थी। अब देखो चलो हम यूग्लेनॉइड्स पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने बता दिया कितनी चीज़ें याद रखनी है, आप उतनी चीज़ें याद रख लेना कि इसमें दो फ्लैजिला होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा एक ट्रांसवर्स होगा। देन इसकी जो सेल वॉल होगी वो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट की बनी होगी और एक ये रेड टाइड वाला पॉइंट याद रखना और गोनियोलेक्स का नाम याद रखना, ये जो है ये। देन अब हम यूग्लेनॉइड्स में आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और स्टेगनेंट वाटर में पाई जाती है, यानी रुके हुए पानी में पाई जाती है। स्टेगनेंट वाटर समझ रहे हो ना, रुका हुआ पानी। जैसे आप नदी में देखोगे तो वो पानी बहता हुआ होता है, बट अगर आप लेक का पानी देखोगे, पॉन्ड का पानी देखोगे तो वो रुका हुआ होता है। ठीक है, तो ये हुआ इसके लिए। देन इसमें जो इसकी सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है और उसकी जगह पे इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग पेलिकल बोलते हैं। तो देखो इसमें अभी तक क्या क्या याद रखना है कि ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी और सेल वॉल की जगह इसमें एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होगी जिसको कि हम लोग पेलिकल बोलेंगे। इस पेलिकल के कारण इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, प्रोटीन के कारण फ्लेक्सिबल हो जाएगी बॉडी। और इनमें भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक लंबा होता है एक छोटा होता है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, ये फोटोसिंथेटिक होंगे। तो और आपको याद हो तो क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट था, तो यूग्लेनॉइड्स में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, साथ में क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों ही प्रेजेंट होगा। ये फोटोसिंथेटिक होगा सनलाइट की प्रेजेंट में, बट अगर सनलाइट नहीं है तो तब ये प्रीडेटर की तरह काम करेगा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो पिगमेंट होते हैं यूग्लेनॉइड्स के वो कैसे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के आइडेंटिकल होते हैं। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल ऑफ दोज ऑफ प्रेजेंट्स इन हायर प्लांट्स। और इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लेना। तो इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी थी, ये चीज़ें आप याद रख लेना कि इसमें सेल। तो देखो हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब यूग्लेनॉइड्स के बारे में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब देखो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे कि डिकेइंग मैटर खाएंगे। सेप्रोफाइट्स का काम क्या होता है, मरी हुई सड़ी हुई चीज़ें खाना। और जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक सेकेंड। जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी ना, अंडर सूटेबल कंडीशन, तो जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये एक एग्रीगेशन, एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे जिसको कि प्लाज्मोडियम बोला जाता है।
ठीक है, ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है मलेरिया वाला। ये इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया, उसको इन्होंने प्लाज्मोडियम बोला। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम जो है वो ग्रो करता जाएगा फर्दर, और ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जब ये अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करेगा, यानी अलग अलग ग्रुप में बट करके और फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मान लो स्लाइम मॉल्स थे, इन्होंने बड़े हो करके बहुत सारे स्लाइम मॉल्स ने मिल करके ये ऐसे प्लाज्मोडियम बना लिया। ठीक है, अब ये इनका प्लाज्मोडियम हो गया। अब देखो कुछ टाइम बाद, ये सब इन्होंने फेवरेबल कंडीशन में किया। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने अपने इसी प्लाज्मोडियम को फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट कर लिया। ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी बन गई, ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी है मान लो। अब इस फ्रूटिंग बॉडी में ये मान लो ये बहुत सारे स्पोर्स हैं, ये पर्पल कलर से स्पोर्स बना देते हैं हम। ये बहुत सारे स्पोर्स हैं फ्रूटिंग बॉडी में, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मान लो ये बहुत सारे स्पोर्स हैं, देखो ये फ्रूटिंग बॉडी है इनकी। इस पूरे स्पोर्स को ऐसे, पूरे स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हैं, तो ये बहुत सारे स्पोर्स हैं। अब अनफेवरेबल कंडीशन पे इन्होंने ये सब बनाया, फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर्स वगैरह। और फिर क्या होगा, ये ब्रस्ट हो जाएगी, ये फ्रूटिंग बॉडी ब्रस्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, और जो स्पोर्स हैं वो बिल्कुल जैसे पॉलन सैक से पॉलन निकल जाते हैं ना, वैसे ये स्पोर्स बहुत सारे हर जगह फैल जाएंगे। और फिर इन स्पोर्स से इनके ये जो न्यू स्लाइम मोल्ड्स हैं वो डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इनमें क्या था ना कि इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, और जो इनके स्पोर्स हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो ये देखो ये लिखा हुआ है कि द स्पोर्स पोजेस ट्रू सेल वॉल, मतलब इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी स्पोर्स में, बट स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी। देन देखो ये क्या होगा, यही कि इनके जो स्पोर्स हैं ये हवा से डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हवा से पहुंच जाएंगे। देन देखो अब हम प्रोटोजोआंस पढ़ते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआंस होते हैं ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और ये प्रीडेटर या फिर पैरासाइट दो में से एक की तरह मतलब दोनों की तरह एक्ट करेंगे। और ये जो है ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो किंगडम है वो लिंक फॉर्म करता है। तो देखो जो यूग्लिना था ना वो प्लांट से लिंक कर रहा था, अब ये जो है स्लाइम मोल्ड्स ये प्रिमिटिव है, फंजाई की तरह थोड़ा थोड़ा एक्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोटोजोआंस है वो एनिमल की तरह एक्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके, एनिमल के। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने। तो अब देखो इनमें कुछ कुछ दिए हुए हैं, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोआंस दिया हुआ है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआंस क्या होंगे, अमीबा आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा। ये क्या है, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि ये फ्रेश वाटर में होंगे। ठीक है, मैराइन वाटर में भी हो सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है याद रखो, मुझे लगा शायद सिर्फ फ्रेश वाटर गिवन है। तो देखो आप इसे याद भी रख सकते हो और नहीं भी। अब इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। तो इसमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होगा, और ये स्यूडोपोडिया क्या करता है कि ये इनके लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, और इनके प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करेगा। यानी इनके फूड के लिए भी हेल्प करेगा और लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा। और इनकी जो मैराइन फॉर्म होगी उसमें सिलिका प्रेजेंट होगा, ये चीज़ याद रखना। और ये यहाँ पे गिवन है ना,
मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स। और फिर देन इनकी पैरासिटिक फॉर्म का नाम याद रखना एंटामीबा, जो कि आगे 12th वाली डिजीज चैप्टर में आएगा। देखो अब फिर आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फ्लैजिला होगा, मूव कर सकेगा, इसीलिए ये। और इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, नाम भी याद रखना। फिर सीलिएटेड में भी मैंने आपको बताया था, सीलिया भी मोशन में हेल्प करता है। सीलिएटेड में बहुत सारे सीलिया होंगे, ठीक है, बहुत सारे सीलिया होंगे। और पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होगी, गलेट, उसको गलेट बोलेंगे, जो कि उसके फूड खाने पीने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, खाना खाने में और भी जो इनके फंक्शन होंगे उनमें हेल्प करेगी। ठीक है, देन उसके बाद स्पोरोजोआन्स आते हैं। स्पोरोजोआन्स में क्या याद रखना है, मलेरिया का पैरासाइट इसी ग्रुप का है। तो इनमें क्या है, एक स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है इनके लाइफ साइकिल में, ये चीज़ याद रखना। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का पैरासाइट है। ठीक है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी थी आपको प्रोटिस्टा के पूरे ग्रुप में। और ये मैंने आपको बीच में बता ही दिया कि फंजाई से जो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं वो कौन है, स्लाइम मोल्ड्स, और प्लांट से यूग्लिना, और एनिमल से प्रोटोजोआन्स। तो इतनी चीज़ें याद रखना, ये बहुत सिंपल है। जो जो मैंने बताया उतना आप याद रखना, उतने में आपका काम हो जाएगा। कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।